हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त और एक्सप्लेनर आपके लिए लेके आ गए एक ब्रांड न्यू मानवा। और ये मानवा काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हमारा जो एमसी रहता है वो पहले तो बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, मगर फिर उसे हिस्ट्री के जितने भी हीरोज रहते हैं उन सभी की पावर मिल जाता है और वो काफी ज्यादा ओवर पावर बन जाता है। और जिसके बाद वो अपने एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो से लड़ता है और वो उन्हें हरा पाता है या नहीं ये तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानवा को बिना किसी देरी के। मैं हूँ आपका दोस्त और एक्सप्लेनर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कई सारे टावर को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस टावर में कई सारे मॉन्स्टर पाए जाते हैं और एक दिन अचानक से ये सारे टावर असली दुनिया में आ गए और इस वजह से जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर थे वो सभी उस टावर में दिखने लगे और जिसकी वजह से जो इंसानियत थी वो खत्म होने के कगार पे आ गई। मगर उस समय कुछ हीरो सामने निकल कर आए और वो लोग फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर बन गए और उन लोगों ने मॉन्स्टर के साथ काफी खतरनाक फाइट की और उन लोगों ने टावर को खत्म करने के लिए उस पर अटैक भी कर दिया था। और इसी तरीके से जो ह्यूमैनिटी थी उसने मॉन्स्टर को हरा दिया और इसी चीज के बाद उन लोगों को जो वर्ल्ड का हीरो मान लिया गया क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड को बचाया था। और इसी चीज को याद रखने के लिए उन लोगों का एक म्यूजियम भी बनाया गया जिसका नाम हीरो म्यूजियम रखा गया। इसके बाद हमें 100 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनाटो होता है और वो बच्चा हमें बता रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसको काफी सारी बुक दिखती थी लाइब्रेरी में जो कि म्यूजियम में था और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता था पढ़ना हीरो के बारे में। और वो हमें एक स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताता है जिसने अपने एक ही अटैक में 10,000 सोल्जर को मार दिया था और उसे मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता चला था कि जो एक मेज थी जिसने बिना स्पेल के मैजिक यूज करना सीख लिया था। और वो बच्चा बोलता है कि अवेकनर उसे मेन कैरेक्टर के जैसे फील होते हैं और वो सोचता है काश वो भी अपना नाम छोड़ सके हिस्ट्री में। और इसके बाद वो हमें बताता है कि एक दिन जो उसकी बॉडी में एक मार्क आ गया जो कि अवेकनर को चुनता था और इसके बाद वो कसम खाते हुए बोलता है कि मैं इस सिंबल की कसम खाता हूँ कि मैं एक दिन अपने हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ूंगा एक हीरो की तरह और यही है मेरा प्लान। इसके बाद हमें कई सारे बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है अभी से जितने भी लोग हो तुम सब पास हो चुके हो। और उस क्लास का एक स्टूडेंट खुशी में उड़ते हुए सबको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है पास होने के लिए और सभी लोग खुश लग रहे होते सिर्फ एक बंदे के छोड़ के और हमें उसका फोन दिखाया जाता है जहाँ एक मैसेज आया होता है जहाँ उसका क्वालिफिकेशन रिजल्ट फेल आया होता है वो उसमें पास नहीं होता है और वो अपने फोन को देखते हुए काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है। तभी उसके क्लास के कुछ बंदे उससे बोलने लगते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए तो तुम क्लास को क्लीन कर देना और जितने भी कूड़े कचड़े हैं उसको ट्रैश में डाल देना। और ये बात सुन के हमारा हमसे कोई भी रिस्पांस नहीं देता वो चुपचाप से बैठा होता है एक जगह पे। इसके बाद वो हमें बताने लगता है कि अगर तुम एक अवेकनर हो तो तुम बस अपना नाम इस एग्जाम में लिखो तुम्हें पास कर दिया जाएगा। और इसी चीज को ये लोग एग्जाम कहते हैं अंडर क्वालिफिकेशन का और मैं इसमें पिछले 3 साल से फेल हो रहा हूँ। और हमें बोर्ड पे लिखा दिखाई देता है कि सभी लोग पास हो चुके हैं सिर्फ मिनाटो को छोड़ के। और वो अपने फोन की तरफ देखता और हमें बताता है कि वो सिर्फ एग्जाम को 3 साल तक ही दे सकता था एडमिशन के बाद और ये उसका आखिरी चांस था। और वो काफी उदास होते हुए बोलता अभी से मैं हंटर नहीं बन पाऊंगा कभी भी। और वो वहां से कूड़ा उठाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने रिटन एग्जाम को पूरी तरीके से परफेक्टली कर लिया था और यहाँ तक कि मैंने अपने ऑरा को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी। और वो गुस्से में बोल रहा होता उन्होंने क्या कहा मेरे पास एम्ब्लेम नहीं है अवेकनर का क्या इसी तरीके का वो कुछ बात करते हैं। और वो अपने हाथ के मार्क को देखते हुए बोलता है ये बस एक यूजलेस मार्क है। और वो रोती हुई शक्ल बना के बोलता है कि उसे हीरो की तरह बनना था। तभी अचानक से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है मिनाटो जल्दी बाहर आओ। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता हाँ हाँ मैं भूल गया था मैं आ रहा हूँ बाहर। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके सामने काफी भीड़ लगी होती है और बैकग्राउंड में हमारा एमसी बोल रहा होता है कि उसे इस बंदे की जैसे बनना था और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो उस बंदे की तारीफ
कर रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा अवेकनर है, पावरफुल न्यू अवेकनर है। इसके बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि वो एक ए रैंक हंटर है जिसका नाम काइसी है, और वो बंदा वहाँ पे खड़े लोगों से बोल रहा होता हंसते हुए कि मुझे माफ करना, थोड़ी देर हो गई। इसके बाद हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में हमारे एमसी मिनाटो से बोल रहे होते हैं, तुम इतना धीरे धीरे क्यों दौड़ रहे हो, थोड़ा जल्दी दौड़ो, तुम जो काइसी हो उसको काफी ज्यादा वेट करा रहे हो। तो ये सुन के मिनाटो बोलता है मुझे माफ कर दो, मगर तभी उनके पीछे काइसी आ जाता है और वो उन लोगों से बोलता है तुम लोग सुनो, तुम एक कमजोर को बुली नहीं कर सकते। मगर तभी उनमें से एक बंदा बोलता है लेकिन सर ये काफी ज्यादा कमीना है। तभी काइसी उनके पास जाके धीरे से बोलता है क्या तुम लोग देख नहीं सकते, यहाँ पे रिपोर्टर खड़े हैं मेरे पीछे, क्या तुम मेरी इमेज को खराब करना चाहते हो। तो ये सुन के वो दोनों बंदे बोलने लगते हैं प्लीज हमें माफ कर दो। इसके बाद उसके पीछे का एक बंदा जो कि न्यूज रिपोर्टर चैनल से था वो बोलता है कि देखिए ये फोटो हम मैगजीन के सबसे पहले पेज में लगाएंगे, क्या ये आपके लिए सही है। और हमें उस फोटो को पास से दिखाया जाता है जिसमें वो बंदा एक ड्रैगन को एक शॉट में मार रहा होता है। तो वो फोटो देख के जो काइसी रहता है वो हंसते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है मगर ये थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग भी है, और वो हंसने लगता है। इसके बाद हमारे एमसी उस बंदे को घूरते हुए बोलता है कि ये बंदा मेरे साथ इस स्कूल में आया था 3 साल पहले और ये काफी ज्यादा जीनियस था, इसने फर्स्ट रैंक लाई थी वो भी सारे सब्जेक्ट में। और वो हमें आगे बताता है कि जब वो लोग एक क्लास में थे वो कमीना बंदा काइसी उसे काफी ज्यादा बुली करता था, माने हमारे एमसी को काफी बुली करता था। और इस तरीके के बंदे ने ही मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी इसके बाद जो कैमरामैन रहता है वो उससे पूछता है कि ये आपके पीछे जो बंदा है ये कौन है। तो जो काइसी रहता है वो बोलता है ये बंदा काफी ज्यादा मोटिवेशन है मेरे लिए, तो मैं इससे आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। और इस बंदे का जो नाम है, और वो उसका नाम भूल जाता है और अपने दोस्त से पूछता है इसका क्या नाम है। तो उसका दोस्त उसके कान में बताता है कि इसका नाम मिनाटो है। तो वो बताता है फिर सबके सामने हाँ इसका नाम है मिनाटो। और वो अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए काफी सारे झूठ बोलता है कि ये जो हमारा एमसी है मिनाटो वो काफी ज्यादा खराब ग्रेड्स लाता था और उसने उससे मदद मांगी थी, और मैंने काफी ज्यादा मुश्किल से अपने ट्रेनिंग से टाइम निकाला ताकि मैं उसे एडवाइस दे सकूं। और ये सब सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, वो बोलता है क्या ये क्या बात कर रहा है। और वो काफी हैरान होते हुए सोच रहा था क्या मैंने कभी भी इससे फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगी थी, बल्कि वही बंदा था जो कि हमारे एमसी को बुली करके उससे पैसा लिया करता था। और हमारा एमसी उसका शक्ल याद करते हुए बोलता है तुमने मेरा 1 साल जहन्नुम जैसा बना दिया था। और हमारा एमसी काफी परेशानी में था, बल्कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आपकी तो काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी है सर काइसी, आप तो सब चीज में काफी ज्यादा परफेक्ट है, ये सब कैमरामैन बोल रहा होता है। और तभी वो बंदा हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि एक दिन मैं जरूर अवेकनर होने के नाते अपना नाम हिस्ट्री में रखूंगा। और तभी जितने भी कैमरामैन होते हैं वो उसका फोटो लेने लगते हैं और वो बोलते हैं आप तो कितने ज्यादा कमाल के हैं सर काइसी। और वो कैमरामैन उससे बोलने लगते हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में 2 शब्द प्लीज अपने ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए बोलिए। और ये सब सुन के हमारे एमसी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता, वो सोचता है कि इस तरीके की चीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो तभी वो बंदा बोलता है जो एग्जाम तुमने फेल कर दिया था, और वो उसके कंधे को दबाते हुए बोलता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम्हारा दिन कैसा गया है और तुम इस तरीके से गिव अप भी नहीं कर सकते। और तभी हमारा एमसी सारे पलों को याद करने लगता है जब जब उसने उसे बुली किया था। तो उसके धमकाने पे हमारा एमसी भी काफी घबरा जाता है और वो बोलने लगता है सबके सामने कि जो काइसी है वो मेरा काफी ज्यादा अच्छा फ्रेंड था, वो मेरा काफी क्लोज था। और वो आगे बोलता है कि इस समय जब मैं हार मानने वाला था उसने मुझे समझाया, मैं अपनी पूरी जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। और बस इतने ही बोलने की धीरे था कि हमारे एमसी को वो पीछे ढकेल देता और वो बोलता है चलो चलो ठीक है, अभी से हमने काफी ज्यादा समय को बर्बाद कर दिया था, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें इस स्टोरी को फिनिश करना होगा। और वो लोग हमारे एमसी से बोलते हैं कि वहाँ पे ट्रॉफी रखी हुई होगी, तुम वहाँ से जाके उसे रिसीव कर सकते हो। और वो बोलते हैं चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, और वो कैमरामैन वहाँ से जाते हुए एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं क्या हमें इस बच्चे का नाम नहीं पूछ
पूछना चाहिए। तो एक बंदा बोलता है हम इसे बाद में पूछ लेंगे। तो तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या हमें इसे आर्टिकल के लिए चाहिए, मगर कोई भी क्यूरियस नहीं होगा इसके बारे में। तो ये सुन के हमारा एमसी सोचता है क्या कोई भी क्यूरियस नहीं होगा, हाँ तुमने जरूर सही कहा। और वो सोचता है कि कोई भी मैटर नहीं करता कि तुमने कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना की हो, अगर तुम्हारे पास स्किल है हंटर बनने का तो सब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। और वो बोलता है कि तुमने क्या कहा था, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं याद है, मेरा नाम है मिनाटो। और उसकी आंखों में आंसू भी रहता है। इसके बाद जो बुली रहता है वो हमारे एमसी से बोलने लगता है कि तुम जल्द से जल्द मुझसे हीरो म्यूजियम में आके मिलना स्कूल के बाद। ये सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है मगर मैं क्यों, मुझे क्यों वहां आना पड़ेगा। और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा मुझे वापस से क्यों बुला रहा है, क्या ये मुझसे बुली करना चाहता है। तभी वो बुली हंसते हुए हमारे एमसी से बोलने लगता है क्या तुम अब वापस से एग्जाम नहीं देना चाहते हो। और वो मिनाटो के कंधे पे हाथ रख देता है। और ये सुन के हमारा जो एमसी मिनाटो रहता है वो भी घबरा जाता है और वो बोलता है क्या एग्जाम। तो वो जो बंदा रहता है वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा एग्जाम वापस से दिलवा सकता हूँ। और ये सब सुन के हमारा जो एमसी मिनाटो रहता है वो काफी कंफ्यूजन में रहता है और वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तो वो बुली बताता है कि वो सबके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद वो हमारे एमसी को बताता है कि जो उसकी आखिरी फोटो वो म्यूजियम के पास ली जाएगी। और वो बोलता है बाकी की डिटेल मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा। और वो हमारे एमसी की ओर देखते हुए बोलता है तुम्हें जरूर से वहां आना होगा। तो इतनी बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसके बातों में आने लगता है। वो बोलता है क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए। और वो उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि मैं अपना इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता उसका गुड इमेज बनाने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। और हमारा एमसी मिनाटो काफी खुश हो जाता है। इसके बाद हमें म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पहुंच जाता है और उसका फोटोशूट हो रहा होता है। और जितने भी कैमरामैन रहते हैं वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद उसका फोटोशूट खत्म हो जाता है और वो लोग उससे बोल रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को टाइम देने के लिए, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बुली रहता है वो भी उन लोगों को गुड बाय कर देता है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वो बुली उन लोगों को देखने के बाद कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो म्यूजियम के अंदर जाने लगता और वो बोलता अभी से मेरा प्लान होगा शुरू। और तभी जो उसके चमचे लोग रहते हैं वो कुछ फाइंड कर रहे होते हैं और वो उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों ने इंटरेस्ट को खोज लिया है। तो वो लोग बोलते हैं जी हाँ सर। और वो रास्ता दिखाते हैं, बोलते हैं ये रहा वो रास्ता। तो ये सुन के वो बुली बोलता है तो ठीक है जल्द से जल्द उस चीज को बाहर लाओ। लेकिन तभी अचानक से उस बुली के पीछे से आवाज आता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और हमें दिखता है कि वहाँ हमारा एमसी पहुंच चुका होता है और वो बंदा हमारे एमसी को बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम ट्रेजर हंट पर हैं। ये सुन के हमारा एमसी काफी गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है क्या ट्रेजर हंट, तुम लोग साफ साफ इस ग्रेव को चोरी कर रहे हो। और वो आगे बोलता है क्या तुम लोगों को नहीं पता कि इसके नीचे किसे दफनाया गया है। तो ये सुन के वो बुली बोलता है क्या इसके नीचे कौन दबा है, और उस जमीन को जोरदार लात मारता है। और वो काफी गुस्से में बोलता है इसके नीचे कुछ बूढ़े लोग पड़े हुए हैं, क्यों मैंने सही कहा ना। और वो बोलता है कि मैं इन चीजों को बेच के एक बिलियनर बन सकता हूँ, तो मैं इसे क्यों ना बेचूं अपने फायदे के लिए। और वैसे भी इन चीजों का इस कंकालों के पास रहना कोई मतलब नहीं बनाता है। और वो बोलता है कि ये म्यूजियम और जितने भी हीरो हैं वो सब बकवास है। ये सब सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा बौखला जाता है, उसका पूरा दिमाग सुन पड़ जाता है। और हमारे एमसी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है कि वो उनको कितना ज्यादा अमेजिंग मानता है, वो उनके जैसा बनना चाहता था, वो एक ऐसा हीरो बनना चाहता था जो अपना नाम हिस्ट्री में छोड़ सके। और यही सब सोच के हमारा एमसी काफी गुस्से में आ जाता है और वो उसको गाली देते हुए उसकी ओर दौड़ता है उसे मारने के लिए। मगर वो बुली हमारे एमसी का अटैक काफी आसानी से डॉज कर लेता है और काफी जोरदार पंच उसके पेट में चढ़ देता है, उसके पूरे मुंह से ब्लड आ जाता है। और जो मिनाटो रहता है वो अपना पेट पकड़ के जमीन में गिर जाता है और वो काफी दर्द से चिल्लाने लगता है। और वो बुली उससे बोलने लगता है तुम अपने आप को क्या समझने लगे थे। और तभी हमारा एमसी अपने मन में काफी सारी चीजें सोचने लगता है, वो बोलता है क्या ये मेरा अंत है। लेकिन तभी अचानक से उसके बुली के चमचे लोग वहां से आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमने उस खजाने को खोज लिया। और उन लोगों ने उस बैग को पूरी तरीके से खजाने से भर लिया था। और हमारे एमसी काफी बुरी हालत में उन लोगों को देख रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। और वो बुली उन खजानों को देख के काफी
काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो बोलता है ये सब चीजें मेरी जिंदगी बदल देंगी और काफी आसान कर देगी। और हमारा एमसी बोलने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग उस ट्रेजर को मत छुओ, और उसकी आवाज नहीं निकल पा रही होती है। और इसके बाद वो बंदा हमारे एमसी का कॉलर पकड़ लेता और वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे जैसे ही एक बंदे को खोज रहा था, और तुम इतने बेवकूफ बंदे थे जिसने मेरी बात पे विश्वास कर लिया कि मैं तुम्हारा वापस एग्जाम दिलवा दूंगा। और इसके बाद वो हमारे एमसी को एक रूमर के बारे में बताने लगता है कि उसने सुना था कि एक बंदा जो हमेशा लाइब्रेरी जाया करता था, वो भी हीरो म्यूजियम में। तो मैं ये सुन के पहली बार बहुत ज्यादा हंसा था, और उस बुली को ऐसा लगने लगा था कि ये बंदा बस वही है जिसे वो चाहता था। इसके बाद वो बुली हंसते हुए हमारे एमसी को घसीटते हुए खाई की ओर ले जाने लगता, और वो बोलता है कि जब तुम्हारा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं होता है तो तुम अपने आप से हार मान जाते हो, और तुम जो फाउंडर का ट्रेजर था उसे चुरा लेते हो। इसके बाद तुम पे कर्ज चढ़ जाता है जिसकी वजह से तुम भुला जाते हो। और वो बुली काफी जोर से बोलने लगता है क्या बात है, मैंने कितनी अच्छी स्टोरी बनाई है तुम्हारे बारे में। और ये सब बकवास सुन के हमारा एमसी मिनाटो काफी गुस्से में उसकी ओर देखने लगता और उसे चुप रहने के लिए बोलता है, मगर वो बुली फिर भी बकवास करते हुए बोलने लगता है कि यही स्टोरी कल छपेगी पूरे न्यूज में। और इसके बाद वो बुली हमारे एमसी को उस खाई से नीचे लटका देता और बोलता है तुम्हें कर्ज मिला था क्योंकि तुमने ट्रेजर चुराया था हीरो म्यूजियम से, उन्होंने तुम पर कर्ज दिया था, यही पुलिस बोलेगी कल। और तुमने हंटर ट्रेनिंग सेंटर का 3 साल बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। और इसके बाद वो हमारे एमसी का कॉलर छोड़ देता और उसे खाई में ढकेल देता है। और वो आगे बोलता है वैसे क्या नाम था तुम्हारा। और हमें हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा बुरा हाल में था। और इस बुली को आखिरी बार दिखाया जाता है जो बोलता है जो भी हो बाद में हम लोग मिलेंगे। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उस खाई में पूरी तरीके से गिर जाता है, और वो उस नदी में गिरते हुए काफी सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है क्या वो इसका अंत है या फिर उसकी जितनी भी ट्रेनिंग थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जो भी चीजें मैंने की थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, आखिर में मैं मारा ही जाऊंगा। तभी मिनाटो को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ लाइट दिखने लगती है, और हमें दिखाई देता है कि उसके चारों तरफ काफी सारे लोग आ जाते हैं जो काफी ज्यादा चमक रहे होते हैं। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्वालिफाई है हमारी पावर लेने के लिए, और इसी तरीके की काफी सारे बातें कर रहे होते हैं। और उनकी इस तरीके की बातें सुन के हमारा मिनाटो भी काफी कंफ्यूज होता है। वो बोलता है क्या क्वालिफाई। तभी उनमें से कुछ बंदे अपने बारे में बताने लगते हैं कि वो लोग हीरो म्यूजियम के स्पिरिट हैं। और ये सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हमारा एमसी उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये किस तरीके की लाइट है, क्या ये सब हीरो हैं। तभी उनमें से अचानक से एक स्पिरिट हमारे एमसी के हाथ पे नोटिस करता है, और वो बोलता है तुम्हारे जो मार्क है वो तो पूरी तरीके से खाली है। और वो सारे स्पिरिट हमारे एमसी से बोलने लगते हैं कि उनमें से एक स्पिरिट को चुनो जिसके साथ तुम कॉन्टैक्ट बना सकते हो। और वो स्पिरिट बताने लगते हैं कि वो अपने फील्ड में काफी ज्यादा माहिर हैं, और वो बताते हैं कि उनके पास मैजिक है, मार्शल आर्ट, स्वॉर्ड्स, स्फीयर, ये सारे चीजें हैं, तुम्हें कौन सी चाहिए, इनमें से जो भी स्किल तुम्हें चाहिए उनके साथ तुम कॉन्टैक्ट बना सकते हो। और वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसकी पावर चाहिए। तभी हमारा एमसी इस बुली के बारे में सोचने लगता है, और वो बोलता है मैं इस तरीके के बंदे से कभी भी हारना नहीं चाहता, जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं पूरा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारी पावर चाहिए। और वो यही सब बोलते बोलते अपने मुट्ठी को टाइट कर लेता, और उनमें से एक जो हीरो रहती है वो बोलने लगते है कि जल्दी से अपना डिसीजन बताओ उसे तुम चूज करना चाहते हो। तभी जो मिनाटो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे सभी की पावर चाहिए, जो कुछ भी उन लोगों के पास है वो सभी उसको दे दें। तो हमारे एमसी की इस तरीके की बात सुन के जितने भी हीरो रहते हैं वो बोलते हैं तुम तो काफी ज्यादा लालची हो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम सभी अपनी पावर तुम्हें दे दें। लेकिन तभी हमारा एमसी काफी गुस्से में चिल्लाता है, बोलता है तुम लोग चुप करो, और उन लोगों को एब्जॉर्ब करने लगता है अपनी पावर से। और वहाँ जितने भी हीरो रहते हैं उन सबको वो बोलता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम सभी की पावर चाहिए। और वहाँ जितने भी हीरो के सोल रहते हैं वो हमारे एमसी के हाथ में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। और मिनाटो की इस तरीके की हरकत और पावर को देख के वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग में से एक बंदा बोलने लगता है कि इस तरीके की पावर इस बच्चे के पास कैसे आई। और हमें दिखाई देता है कि हमारे एमसी के चारों तरफ एक काफी ज्यादा तगड़ा फॉर्मेशन बन चुका होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बुली और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके पीछे काफी ज्यादा जोरदार आवाज आई होती है।
और जब वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे से नदी में से काफी ज्यादा पानी निकल रहा होता है जहाँ से कोई बाहर आता है। और वो बुली उस चीज को देख के बोलता है कि ये क्या चीज है, और उसका जो बटलर रहता है उसके ऊपर छाता लगाए रहता है वहां पर। और इसी के बाद हमारा एमसी मिनाटो उन लोगों के सामने उड़ते हुए हमें आ जाता है और वो उन तीनों के सामने लैंड कर जाता है। इसके बाद हमारे एमसी को काफी क्लोज से दिखाया जाता है जिसकी दोनों आंखें ब्लू हो जाते, उसके बाल भी पूरे ब्लू और उसकी चारों तरफ से ब्लू लाइट निकल रही होती है। मगर तभी उनमें से एक बंदा हमारे एमसी को इस तरीके से देख के उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन मिनाटो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए एक स्टिक को उठा लेता और उसकी जो साइड की टहनी रहती है उसे तोड़ देता है। और वो बुली के दोनों चमचे थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारे एमसी ने काफी ज्यादा अचानक से उस स्टिक को उठा लिया था। मगर तभी वो दोनों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुमने एक स्टिक क्यों उठाया है, क्या तुम इससे हम पर अटैक करोगे। और वो काफी जोरों से हंसते हुए बोलते हैं हम तो काफी ज्यादा डर गए क्योंकि तुम इस स्टिक से हमें मार डालोगे। तभी उनके पीछे से वो बुली आ जाता और वो उन दोनों को बोलता है इसका मजाक बनाना बंद करो अभी के अभी। और वो आगे बोलता है कि ये नमूना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोग जल्द से जल्द इसकी गर्दन को अलग कर दो। तो ये सुनकर उसका चेला अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसे बोलता है ठीक है मैं जल्द से जल्द इसे मारता हूँ। और वो बंदा अपनी तलवार की पावर दिखाते हुए हमारे एमसी से बोलता है क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने स्वॉर्ड मास्टरशिप टेस्ट में एक भी अटैक मिस नहीं किया था। और वो अपने स्वॉर्ड के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये अपने पीक लेवल पे पहुंच चुकी है और तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम इस स्वॉर्ड से मर रहे हो। तो उसकी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या एक मास्टर स्वॉर्ड, वो भी अपने पीक लेवल पे। और इसके बाद हमें दिखता है कि वो बंदा उछल के हमारे एमसी पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और हमें कई सारे स्लैश अटैक दिखते हैं जो स्वॉर्ड से किए गए थे। और वो बंदा हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और वो काफी मुस्कुरा भी रहा होता है, मगर तभी उस बंदे की पूरी बॉडी पे कट आ जाता, उसका फेस पूरी तरीके से कट जाता है। और हमारा एमसी उससे बोलता है कि तुम कहाँ देख रहे थे बेवकूफ। और वो बंदा बहुत दर्द में चिल्लाने लगता है और उसके दोस्त भी काफी घबरा जाते हैं ये सीन देख करके। इसके बाद जो मिनाटो रहता है एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है चलो मुझे बताओ कि तुम किस चीज से अटैक करने वाले हो और तुम्हारा स्वॉर्ड कहाँ पर है। और उसकी इस तरीके की बात सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है। लेकिन उसको उसका स्पेल कास्ट करते हुए देखकर मिनाटो बोलता है कि तुम तो काफी स्लो हो और उस पर अटैक कर देता है वो भी अपने मैजिक से। जो देख के वो बंदा काफी हैरान हो जाता है, वो बोलता है इसने तो कुछ मैजिक स्पेल भी कास्ट नहीं किया और वो दर्द में इधर से उधर फेंका जाता है। इसके बाद हमें दिखता है कि वो बंदा काफी दूर आके गिर जाता है उस बुली के पास और उस बंदे की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई होती है। और उसकी इस तरीके की पावर देख उस बुली की भी हालत खराब होने लगता है और वो बोलता है कि इसने एक बंदे को एक छड़ी से काट डाला, ऊपर से एक मैजिक को भी कास्ट कर लिया वो भी बिना किसी स्पेल के। और वो घबराते हुए बोलता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा उन लोग जैसा दिखता है, उन हीरोज जैसा। उसके बाद वो बंदा हमें एक ऐसे बंदे के बारे में बताने लगता है कि वो एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जिसने अपने छड़ी के एक स्विंग से 1000 सोल्जर को मार डाला था। और एक ऐसी मेज जो किसी भी मैजिक का इस्तेमाल कर लेती थी बिना उसका स्पेल पढ़े। और हमारा एमसी हमें बताता है कि जितना भी अवेकनर थे उस म्यूजियम में उन सभी की सोल अब उसके पास है, वो उन सभी का पावर यूज कर सकता है, वो सभी 106 अवेकनर की। और वो अपने पुराने बातों को याद करके बोलता है कि वो जरूर से अब हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेगा। और इसके बाद मिनाटो उस बुली को बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम मिटा डालूंगा, वो भी अपने लेगेसी से जो तुम्हें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। और इसके बाद हमें दिखता है कि हमारा एमसी उस बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है और हमारा एमसी बोलने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि जितने भी स्पिरिट थे वो मेरे बॉडी के अंदर आ गए उस मार्ग के थ्रू। और इसके बाद हमें सारे स्पिरिट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, वो बोलते हैं हमें इतनी खुशी पूरी जिंदगी में नहीं हुई और वो लोग बोल रहे होते हैं इसी तरीके से। और हमारा एमसी मिनाटो भी उनकी इस तरीके की बातें सुन रहा होता है और जो मिनाटो रहता है वो हमें बताने लगता है कि वो जितने भी ग्रेट लोग थे उनके बारे में पहले ही पढ़ चुका था, उन सभी हीरोज के बारे में उसे सारा चीज रटा चुका है एक एक चीज। और इस समय जितने भी वो सारे ग्रेट लोग की स्पिरिट थी वो उसके बॉडी के अंदर आ गई है और वो उन सबके स्पिरिट को अंदर ही अंदर फील करने की कोशिश कर रहा होता और वो उन्हें फील भी कर रहा होता है। और हमें उन सभी स्पिरिट को दिखाया जाता है जो हंस रहे होते हैं और वो अचानक से बोलते हैं चलो ठीक है अभी से। और वो काफी ज्यादा खतरनाक लुक में आ जाते हैं और एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि चलो कम्पीट करते हैं कि कौन से जो बंदे
हैं हम में से वो इसके बॉडी पे सबसे पहले कब्जा करता है। मगर तभी उनमें से एक स्पिरिट उन सभी को इग्नोर करते हुए हमारे एमसी के पास आ जाता है और उसे बोलता है, बच्चे सुनो जरा इधर। तो ये सुन के हमारा एमसी पीछे घूमता और उसे देखते हुए सोचता है ये तो वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है जिसने अपने एक अटैक से 10,000 सोल्जर को मार डाला था और वो इसका नाम रीचोरो बताता है। और अपनी इतनी सारी बात सुन के वो स्पिरिट काफी खुश हो जाता है और उसे बोलने लगता है, मेरा नाम तो अभी भी काफी ज्यादा फेमस है। और वो हमारे एमसी को बोलने लगता है, तुम्हारी बॉडी तो काफी ज्यादा कमाल की है। और वो स्वॉर्ड्समैन अपना हाथ हमारे एमसी के सर पे रख के बोलता है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है इसके साथ करने का। तो ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा सोचता है और वो बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब इस बुली के साथ। और वो कैसी की तरफ देखता है जो काफी गुस्से में लग रहा होता है, मगर स्वॉर्ड्समैन बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो। और इसी के बाद वो स्वॉर्ड्समैन एक जगह पे इशारा करते हुए बोलता है, वहां पे देखो मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। और जब हमारा एमसी उस तरफ देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी तेजी से उस तरफ जाने लगता है। और काइसी उसको देख के काफी डर जाता है, वो सोचता है कि वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। और उसकी इस तरीके की हरकत देख के काइसी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ इस तरीके से आने की, क्या तुम पूरी तरीके से भूल चुके हो कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। और वो अपने स्वॉर्ड निकाल के उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तभी हमारा एमसी उसके फेस पे काफी तगड़ा पंच मारता है और उस पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो उड़ के काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और उसको दूर उड़ाने के बाद हमारा एमसी बोलता है, मेरे रास्ते में कभी मत आना। इसके बाद हमें वो ट्रेजर वाला बैग दिखाया जाता है जिसमें काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और हमारा एमसी और वो शॉर्ट स्पीड वहां बैग के पास पहुंच जाते हैं और उस डार्क ऑरा को देख के हमारे एमसी तो थोड़ा परेशान और हैरान दिख रहा होता है, मगर वो शॉर्ट्समैन वो तो मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता और हमें शहर का सीन दिखाया जाता जहाँ काफी ज्यादा तबाही हुई होती है और एक काफी खतरनाक 3 मुंह वाला मॉन्स्टर वहां शहर में किसी पे अटैक करने के लिए दौड़ रहा होता, वो भी काफी तेजी से। और उस मॉन्स्टर को देख के एक बंदा काफी जोर से चिल्लाता है कि सीनियर हमें प्लीज बचा लो। और बस इतना ही सुनने के बाद उस मॉन्स्टर के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसे देख के वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मॉन्स्टर इस बंदे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर तभी वो बंदा हवा में कूद के उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तगड़ा पंच हवा ही में उसे मारता है। और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि इस मॉन्स्टर की पूरी चीखें निकल जाती हैं और कुछ लोग उसकी इस तरीके की पावर देख के काफी खुश हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं, ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने एक अटैक में एक क्लास मॉन्स्टर को मार डाला। और वो लोग उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं कि हमने एक एस रैंक हंटर से यही उम्मीद की थी। और इसके बाद हमें उस एस रैंक हंटर को पास से दिखाया जाता और हमें उसका नाम किसार आगिब बताया जाता है और वो उन लोगों को बोलता है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। और इसके बाद वो बंदा सोचने लगता है काइसी के बारे में कि वो अभी क्या कर रहा होगा और वो हमें बताता है कि उसने कहा था कि उसका इंटरव्यू है, इस वजह से शायद से वो बिजी होगा। और वो बोलता है कि जो काइसी है वो एक राइजिंग स्टार है, इसलिए मुझे उसकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और वो सोचने लगता है कि अगर उस बंदे को अटेंशन मिलेगा तो इससे जो हमारी गिल्ड की स्टेटस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बोलता है, छोड़ो ये सब, अभी मेरे जल्द से जल्द रिपोर्ट को जाके सबमिट करना होगा, इसके बाद मैं कुछ ड्रिंक पीऊंगा। मगर तभी उसके चारों तरफ से अजीब सी फीलिंग आने लगती, उसे काफी अजीब लगने लगता है और वो सोचता है क्या ये एक मॉन्स्टर इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। और वो जब पीछे घूमता है तो वो देखता है जितने भी लोग थे वहां पर उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो सब खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि सीनियर सीनियर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद जो किसर आगे रहता है वो कॉल पे बोलने लगता है, इसका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है कि बी और ए रैंक का बंदा भी इसे संभाल नहीं सकता है। और वो आगे बताता है कि ये जरूर से कोई इस रैंक का मॉन्स्टर होगा, इसे रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन और फोर्स की जरूरत होगी और तभी हम जाके शायद से इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। और इसी चीज के बाद हमें कई सारे बंदे को दिखाया जाता है जो शहर में यहाँ वहाँ पड़े होते हैं और सब काफी ज्यादा दर्द में भी होते हैं। और इसी चीज के बाद हमें हीरो म्यूजियम को दिखाया जाता है जहाँ वो बुली जमीन में पड़ा होता है और वो किसी चीज को देख के काफी ज्यादा डर रहा होता है। और तभी हमें दिखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो हमारे एमसी के सामने खड़ा हुआ है और वो बंदा उसके पीछे छुपा है। और तभी वो पुली हमारे एमसी से पूछने लगता है, यहाँ क्या हो रहा है, एक मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। तो ये सुन के हमारा एमसी से बताता है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने म्यूजियम का जो ट्रेजर था उसे चुराया था। तो वो पुली बोलने लगता है, ये तो टावर पॉस है जो कि सील था म्यूजियम में, ये तो आजाद हो गया है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उससे पूछने लगता है कि तुमने ये ट्रेजर
कहाँ से चुराया था। और तभी जो शॉर्ट्समैन का स्पिरिट रहता है वो हमारे एमसी को बताने लगता है कि ये मॉन्स्टर अपने स्किल का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से जो दूर तक के लोग हैं उनको अफेक्ट हो रहा है। और वो उस मॉन्स्टर का नाम बताता है बेले ऑफ नथिंगनेस, और हमें उस मॉन्स्टर की पावर लेवल के बारे में बताया जाता है कि वो एक एस रैंक और उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी जो पुली रहता है वो उसकी ऑरा से कांपते हुए बोलने लगता है इसके पास तो काफी ज्यादा पॉइजनस ऑरा है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर दूर तक के जो ह्यूमन है वो सभी मारे जा रहे हैं। और वो बताता है कि ये मॉन्स्टर जो पास्ट में काफी ज्यादा कमजोर और कॉमन मास्टर माना जाता था, लेकिन अभी के जितने भी यंग हीरोज हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा कठिन है, इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो बुली वहां से भागते हुए हमारे एमसी को बोलने लगता है कि भागो भागो अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो। मगर हमारा एमसी वहां से जरा सा भी नहीं हिलता और वो उसे बोलने लगता है ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम वहां से मूव ना करो, अगर तुम मूव करोगे तो तुम उसके पहले शिकार बन जाओगे। मगर वो हमारे एमसी की बात नहीं मानता और वो मॉन्स्टर से भागते हुए देख लेता है और उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जो देख के वो बुली काफी ज्यादा डर जाता और अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता और उसका अटैक डायरेक्ट उसके दिल पे जाके लग जाता है। और जब वो बुली उसका अटैक नहीं रोक पाता तो वो सोचने लगता है कि उसके स्वॉर्ड ने तो एक ड्रैगन को भी काट दिया था, मगर वो फिर भी इसका अटैक नहीं रोक पाया। और उस मॉन्स्टर की जितने भी टेंटिकल होते हैं उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं और वो टेंटिकल धीरे धीरे करके उसकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी थी उसको पूरी तरीके से टान देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बुली किसी कंकाल के जैसा हो जाता है। और हमारे एमसी उसे देख के उसे बोलने लगता है इसी वजह से मैंने तुम्हें एडवांस में ही वार्न किया था, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तभी अचानक से हमारे एमसी को पीछे से कोई आवाज देता है, बोलता है सुनो बच्चे, क्या तुम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से मुझे देना नहीं चाहोगे। तो ये सुन के हमारा एमसी उसकी तरफ देखने लगता है और जो वो शॉर्ट्समैन रहता है वो हमारे एमसी को मैनिपुलेट करते हुए बोलने लगता है तुमने तो देखा ही होगा कि मेरा शॉर्ट्समैनशिप कितना ज्यादा अच्छा है। और वो इसी तरीके की बातें हमारे एमसी को बोलने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जो बंदा इसके बॉडी पे सबसे पहले कंट्रोल करेगा उसी को सारा कंट्रोल इसके बॉडी का मिल जाएगा, और जब तक दूसरे बंदे बिजी हैं एक दूसरे से लड़ने में तब तक मैं इसके मार्ग पे कब्जा कर लूंगा। तो उसकी इस तरीके की बात सुन के हमारा एमसी थोड़ा देर सोचता और वह बोलता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अपनी बॉडी तुम्हें देने में। तो ये सुन के जो शॉर्ट्समैन रहता है वो काफी खुश हो जाता है और वह बोलता है ठीक है तो जल्दी करो, जल्दी मुझे अपनी बॉडी दे दो। मगर तभी जितने भी सोल रहते हैं वो उसे पकड़ के मारने लगते हैं और वो शॉर्ट्समैन चिल्ला रहा होता है कि इसका मार्क मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और उनमें से एक सोल बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम हमें बिना पता है उसकी बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। और वो सारे सोल उस पे काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं गुस्से में। तभी वो शॉर्ट्समैन बोलता है तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है अब शांत हो जाओ तुम सभी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं अपनी बॉडी को तुम सभी को दे दूंगा। और ये सुन के वो सारे सोल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो हमारे एमसी को देखने लगते हैं और हमारा एमसी आगे बोलता है कि मैं तुम सभी को सर पास कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुम सभी लोगों से। और वो आगे बोलने लगता है ये पावर जिसे मैं हासिल करने वाला हूँ उसको मैं फील करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम सभी की पावर का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और तुम सबको अपनी बॉडी दे दूंगा ताकि मैं उस पावर को फील कर सकूं। तो ये सुन के जो शॉर्ट्समैन रहता है वो बिल्कुल खुश नहीं रहता और वो बोलने लगता है इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। और वो शॉर्ट्समैन अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बोलता है चलो इसे अच्छे से करते हैं। और हमारा एमसी और वो शॉर्ट्समैन दोनों अपनी स्वॉर्ड को लेके खड़े हो जाते हैं और वो शॉर्ट्समैन चिल्लाते हुए अटैक कर देता है और वो दोनों मिलके काफी तगड़ा स्लैश अटैक करते हैं, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर के जो टेंटिकल रहते हैं वो कई टुकड़े में कट जाते हैं। मगर जो हमारे एमसी की स्टिक रहती है वो भी वहां पर टूट जाती है और इसके बाद वो दूसरे सोल की पावर यूज करके अपने हाथों से एक अटैक करता है और उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को पीस से चीर डालता है। और जब वो मॉन्स्टर देखता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से कट गया तो वो पीछे हटता है, मगर हमारा एमसी जल्दी से एक बड़ी लकड़ी को उठा लेता है और जो स्फीयर वाला सोल रहता है उसकी पावर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो एक और सोल की पावर का इस्तेमाल करके अपने लातों से अटैक करता है। इसके बाद वो एक ओल्ड मैन के सोल की पावर इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर के टेंटिकल को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे उठा उठा के पटकने लगता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर रहता है वो काफी ऊपर हवा में उड़ जाता है। इसके बाद वो एक आर्चरी सोल का इस्तेमाल करता है और एक एरो बना लेता है, उससे वो अटैक करता है और इस तीर अटैक से वो मॉन्स्टर का पूरा चीथड़ा चीथड़ा फट जाता है। और हमारा एमसी उस बो को नीचे फेंक के उस मॉन्स्टर को देखने लगता है और वो अपने फेस से उस मॉन्स्टर के खून को हटाने लगता है। इसके बाद वो कई सारे सोल की पावर का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पीटने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की हालत बहुत खराब होने लगती है और बुली की स्वॉर्ड उठा के वो शॉर्ट्समैन की पावर का इस्तेमाल करता है। मगर वो मॉन्स्टर उस पर फिर भी अपने टेंटिकल से अटैक करने लगता है, मगर उसका अटैक हमारे एमसी पे लगने
उससे पहले उसकी दोनों आंखें चमकने लगती हैं और वो मेज वाली सोल की पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपने चारों तरफ लाइटनिंग अटैक कर देता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा तगड़ी जंप लेता है और हवा में आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा टाइट पकड़ करके अटैक करने वाला होता है और उसका अटैक काफी ज्यादा तगड़ा होता है जिसके स्लैश उस मॉन्स्टर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो अटैक किसी एनर्जी बीम से कम नहीं लग रहा होता। ऐसा लग रहा होता है कोई एनर्जी बीम उस मॉन्स्टर के आर पार हो गई है और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराने लगता है और इसके बाद हमें एक क्रो को दिखाया जाता है जो पेड़ पे बैठा होता है। इसके बाद हमें उसे क्लोज से दिखाया जाता है और एक बंदा काफी ज्यादा ऊंचाई पे खड़ा होकर किसी से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि जो मॉन्स्टर को वो हराने उस तरफ जा रहा है उसे पहले ही किसी ने हरा दिया है और यहाँ उसी मॉन्स्टर के बारे में बात हो रहा होता है जिसे हमारे एमसी ने हराया था और वो बोलता है क्या किसी एक नई हंटर ने उसे हरा दिया। तो सामने वाला बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये सब रिकॉर्ड हुआ है क्रो के जरिए और वो वीडियो मैं तुम्हें जल्द ही सेंड कर दूंगा। और उसे पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं है कि स्टूडेंट है, वो भी हंटर ट्रेनिंग सेंटर का। और ये बात पता चलने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बंदा हंसते हुए बोलता है मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना होगा और हमें उसके बारे में पता चाहता है कि वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग अवेकनर है और उसका नाम है इचिहारा मिडोरी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के किसी को कॉल करता है और उसने किसी डायरेक्टर को कॉल किया होता है जिससे वो बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत समय के बाद बात कर रहे हैं और वो उसे बता रहा होता है कि जो इस क्लास मास्टर आया था उसे उसने नहीं हराया बल्कि उसे डायरेक्टर के स्टूडेंट मिनाटो ने हराया है। और वो उन्हें बोलता है कि उसने क्रो वाला वीडियो उन्हें भेजा है, उन्हें जल्द से जल्द उस वीडियो को देखना चाहिए। और वो आगे बताता है कि वो स्टूडेंट काफी ज्यादा मुश्किल समय से गुजर रहा है क्योंकि वो पिछले 3 साल से अपने एग्जाम को फेल कर रहा है और वो आगे बोलता है कि उसको इस चीज पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और वो उनसे एक फेवर मांगता है। इसके बाद जो सीन रहता है वहां से शिफ्ट हो जाता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है कल क्या तुम ठीक थे। और हमें दो स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदा बोलता है कल जो हो रहा था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, मैं काफी ज्यादा डर गया था। तो जो दूसरा बंदा रहता है वो बोलता है मैं तो अभी तक नहीं ठीक हो पाया, मुझे अभी भी उससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो बंदा हंसते हुए अचानक से बोलता है क्या तुम जानते हो मैंने ही उसे मारा था, क्या तुम मुझे ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो दूसरा बंदा उसे डांटते हुए चुप कर आता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या तुम्हें यह बात नहीं मालूम पिछले 10 साल से कोई भी इस क्लास का मॉन्स्टर या उससे ऊपर लेवल का मॉन्स्टर नहीं दिखा है। तो जो दूसरा बंदा रहता है बोलता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें बताना चाहता था एक र्यूमर के बारे में। इस र्यूमर के मुताबिक जो उस मॉन्स्टर को मारने वाला बंदा था वो एक स्कूल स्टूडेंट था। और ये बात सुन के दूसरा बंदा बोलता है तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बंदा भी इस तरीके से उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, वो बंदा तो काफी ज्यादा कूल होगा। तभी हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खराब हालत में वहां आता है और वो एक स्टिक के सहारे चल रहा होता है और उसके पीछे खड़े हुए बंदे बोलते हैं कि ये वो बंदा इस स्कूल में नहीं हो सकता। और मिनाटो उनकी बात सुन के बोलता है कि ये बंदे लोग तो कल की बात को ही कह रहे हैं। और वो आगे बोलता है लगता है जो भी कल कुछ हुआ था वो सभी को पता चल गया है। तभी एक हट्टा कट्टा बंदा हमारे एमसी को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है मेरे रास्ते से हटो, जिस वजह से हमारे एमसी का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है और वो इसी वजह से जमीन में गिर जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं तो अब खड़ा भी नहीं हो सकता। और वो बंदा जिसने हमारे एमसी को धक्का देके गिरा दिया था वो वहां से जाते हुए बोलने लगता है किसी ने इस रैंक क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया है। और वो मिनाटो को देख के बोलता है वो इस जैसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद मिनाटो याद करने लगता है कल की बात जब उसने उस मॉन्स्टर को हराया था और कल उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसने अपनी बॉडी हीरोज के हवाले कर दी थी जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, ऐसा लग रहा है उसकी पूरी बॉडी टूट रही है। तभी कोई हंसते हुए हमारे एमसी को बोलता है तब तुमने क्या सोचा है। और जब मिनाटो ऊपर देखता है तो उसके सामने वही स्वॉर्ड्समैन खड़े होते हैं जिन्हें देख के हमारा एमसी उन्हें बोलता है रिचोरो सर। तो ये सुन के जो स्वॉर्ड्समैन रहता है वो बोलने लगता है सिर्फ मुझे रिचोरो बोलो। और वो उससे पूछने लगते हैं क्या तुम कल की सारी बातें भूल गए, और उसे बताते हैं कि तुमने कल क्या कहा था कि तुम सभी हीरोज को सर पास कर दोगे। तो ये सब सुन के हमारा एमसी उनकी तरफ देखने लगता है और वो याद करने लगता है कि उसने किस तरीके से बोला था कि मैं आप सभी को सर पास कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये सब सोच के उसे वापस से जोश आ जाता है और वो बोलने लगता है ऑफ कोर्स मैं आप सबको सर पास कर दूंगा। लेकिन जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे वापस से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो स्वॉर्ड्समैन उसमें हंसते हुए बोलता है कि वापस से मुझे वो एटीट्यूड दिखाओ जो तुम में
कल था। और मिनाटो की इस तरीके की हरकत देख के एक बंदा बोलता है, क्या इसने अपना दिमाग कहीं भुला दिया है? तभी वो शॉर्ट्समैन की स्पिरिट इस सब बात को भूल करके पीछे घूमती और कुछ देखने लगती है। और वो आसपास के जितने भी बच्चे उसकी पावर लेवल को देख के बोलता है, ये लोग तो काफी ज्यादा लो लेवल पे हैं। और वो उनसे डिसअपॉइंट होता है, बोलता है ये लोग तो थोड़े ही बेटर है किसी नॉर्मल ह्यूमन से। और वो आगे बताता है कि अगर इस वर्ल्ड में टावर आ गया तो ये वर्ल्ड तुरंत ही बर्बाद हो जाएगा। मगर तभी वो कुछ चीज नोटिस कर लेता है और उस तरफ देखता है, तभी हमें एक बंदा दिखता है जिसका पावर लेवल आसपास के बंदों से 100 गुना ज्यादा था। और उस शॉर्ट्समैन को इस तरीके से उधर देखते हुए हमारा एमसी उससे पूछता, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता, बोलता कुछ भी नहीं हुआ। तभी अचानक से वहाँ एक बंदा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए मिनाटो को बोल रहा होता है, जल्दी से यहाँ आओ। और उसको इस तरीके से कहते हुए मिनाटो सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आता वो बंदा उसे क्यों बुला रहा है। और मिनाटो सोचने लगता है कि वो ट्रेनिंग सेंटर में पिछले 3 साल से है और उसने सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब उसे जनरल एडमिशन टेस्ट ही देना पड़ेगा। और जनरल एडमिशन टेस्ट एक ऐसा तरीके का टेस्ट है जिसमें नॉर्मल पीपल भी हंटर बन सकते हैं। तो सामने वाला बंदा चिल्लाता है, बोलता है, तुम्हें जनरल एडमिशन टेस्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जल्द से जल्द ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ क्योंकि तुम्हारा वहाँ री एग्जाम होने वाला है। और ये सुन के मिनाटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा होता है। और इसके बाद हमें कई सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं, क्या वापस से री एग्जाम होने वाला है? तो ये सुन के जो दूसरा बंदा रहता है बोलता है उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो कि पूरा स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में होता है और वो बोल रहा होता है, ये पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है लेकिन मैं अपना बेस्ट करने का पूरा ट्राई करूंगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 100 मीटर का रनिंग टेस्ट होने वाला है जिसमें एवरेज बंदा 3.6 सेकंड लेता और बेस्ट टाइम 2.7 सेकंड है। इसके बाद हमें उस बॉडी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो मिनाटो को छत पे से देख रहा होता है और बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में नहीं पता होगा, ये काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि ये परमानेंट था ट्रेनिंग सेंटर में। और वो आगे बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये पिछले 3 साल से फेल हो रहा है, इस वजह से एक चांस दिया जा रहा है। लेकिन जब रेस स्टार्ट होता है तो हमारा एमसी इतना तेज दौड़ता है कि सबका हालत खराब हो जाता है उसे इस तरीके से दौड़ के देखते हुए। और उसने इस रेस को कंप्लीट सिर्फ 1.2 सेकंड में किया था। और वो तीनों बंदा जो हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे थे उनका तो हालत ही खराब हो जाता है। इसके बाद 300 मीटर का रनिंग टेस्ट होता है जिसमें एवरेज टाइम 4 मिनट 20 सेकंड और बेस्ट 3 मिनट 17 सेकंड। और उस रेस को मिनाटो सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद पुशअप चैलेंज होता है जिसमें उसे 2 मिनट में हाईएस्ट पुशअप मारना होता है और इसमें एवरेज रिकॉर्ड 215 था और हाईएस्ट 418। मगर जो मिनाटो रहता है वो पूरे 840 पुशअप मार लेता है। इसके बाद बेंच प्रेस होता है जिसमें एवरेज 400 किलो उठाया गया था और हाईएस्ट में 620 केजीज। मगर जो मिनाटो रहता है वो पूरे 1280 किलो उठा लेता है। और जितने भी स्टूडेंट उसे ऊपर से देख रहे होते वो पूरा हैरान हो जाते हैं, वो बोलते इसने ऐसा कैसे किया? और वो बोलने लगता है कि इस बंदे ने पिछले जितने भी हाईएस्ट रिकॉर्ड थे उन सभी को तोड़ दिया और सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उनसे डबल ज्यादा रिकॉर्ड बना डाला। इसके बाद वो एक जगह पे काफी तेजी से दौड़ने लगता है जिसे देख के बाकी सभी बंदे उसे मॉन्स्टर बोलने लगते हैं और बहुत सारे बंदे तो उसे अपने स्कूल का हीरो मानने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं ये कितना ज्यादा कूल है। और अपनी इतनी ज्यादा पावर देख के मिनाटो सोचने लगता है क्या हीरोज ने उसे अपनी स्ट्रेंथ दे दी है। मगर जो शॉर्ट्समैन रहता है वो बताने लगता है कोई भी इस बंदे की मदद नहीं कर रहा है हम में से, हम सभी बस इसे बैठ कर यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमें डायरेक्टर रूम को दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है, मिनाटो का भी का रिकॉर्ड ये रहा सर। और हमें दिखता है ये कोई और बंदा नहीं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर रहता है। और वो मिनाटो के जो स्कोर रहता है उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी टेंशन में लग रहा होता है और वो आगे बताता है कि जब उसके पास रिक्वेस्ट आया था इस री एग्जाम का तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कहा गया है। और वो आगे बताता है कि उसे सच में लगता है कि इसकी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है मगर इसके बावजूद जो प्रॉब्लम है वो उसके माना को मेजर करने में है। और वो बताने लगता है कि इस स्टूडेंट ने हमेशा सेम ही स्कोर किया था 3 साल के सारे टेस्ट में और उसका जो माना पावर है वो मेजर नहीं किया जा सकता है। और इसी चीज को मैं आपको दूसरे वर्ड में बताऊं तो उसके पास 0 माना पावर है। तो इसी वजह से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि उससे कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना। तो ये सब सुनने के बाद नंबर 1 अवेकनर के जो असिस्टेंट रहती है उससे बोलने लगती है उसका तो मैजिक पावर भी 0 है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मगर ये सुन के वो बंदा हंसने लगता है और वो
बोलता है तुम लोग थोड़ा देर के लिए शांत हो जाओ। और वो आगे बोलता है तुम लोगों को पहले उसे अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ मानव मेजरमेंट का टेस्ट होने वाला होता है। और इसके बाद जो मिनाटो का टेस्ट ले रहे होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम्हें तो मालूम ही होगा कि तुम्हें कैसे मेजरमेंट करना है अपने माना का। और वो आगे बताने लगता है कि ये विंडमिल को तुम्हें अपने माना से 30 सेकंड तक घुमाना है, जिसमें जितना ज्यादा तुम रेवोल्यूशन करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्कोर होगा। और जितने भी स्टूडेंट आए होते हैं हमारे एमसी को देखने के लिए वो उसे चेयर कर रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो एवरेज रिकॉर्ड था वो 1513 टाइम है और हाईएस्ट रिकॉर्ड 4022 टाइम्स है। इसके बाद जो हमारा एमसी मिनाटो रहता है वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है और तैयार हो जाता है उस विंडमिल को हिलाने के लिए। और वो सोचता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 3 साल में मैंने कितनी बार भी ट्राई किया इसे हिलाने का, मगर मैं इसे जरा सा भी नहीं हिला पाया। और यहाँ तक कि मैंने कभी भी माना को फील नहीं किया। और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलता है लेकिन अब मैं उसे फील करने लगा हूँ। और वो बताने लगता है कि ये एक तरीके का साइकिल है जो कि मूव करता है हमारे राइट फुट से और पूरी तरीके से बॉडी में मूव करने के बाद ये वापस है राइट फुट में चला जाता है। और जब तुम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हो अपने ब्रीथिंग के द्वारा, और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है तब तुम इसे अपने हाथ के द्वारा निकाल सकते हो। और तभी जो एग्जामिनर रहते हैं वो बोलते हैं चलो शुरू करो। तभी मिनाटो अपनी पावर को उस फैन पे इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो फैन हल्का सा मूव कर जाता है। और जो एग्जामिनर रहते हैं वो बोलने लगते हैं ये तो मूव करा, मगर तभी अचानक से वो फैन काफी तेजी से घूमने लगता है और वो उसका जो स्कोर रहता है वो 1240 हो जाता है। मगर मिनाटो अपनी पावर को बंद नहीं करता और तभी उसके इतना ज्यादा हवा आने लगता है कि एग्जामिनर को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है और उसका स्कोर बढ़ना बंद नहीं हो रहा होता, वो 99999 होके बढ़ते ही जा रहा होता है। और उस फैन के प्रेशर से एग्जामिनर का हालत खराब होने लगता है। वो बोलता है प्लीज तुम रुक जाओ। और जो एग्जामिनर रहता है वो बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा तेज है, जो मशीन है वो इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही। और तभी काफी तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो एग्जामिनर काफी दूर गिर जाते हैं और वो मशीन काफी दूर उड़ जाती है। और यहाँ तक कि उसमें काफी ज्यादा आग लगी होती है और वो फैन उड़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग से टकराने वाला होता है। जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो वहां से डर के भाग रहे होते हैं और वो फैन कहीं और नहीं टकराने वाला होता है जहाँ नंबर 1 हीरो और वो डायरेक्टर बैठा होता है। और डायरेक्टर का भी हालत खराब हो जाता है उसे अपने पास आते हुए देखकर। और इसी के बाद हमें काफी ज्यादा जोरदार धमाका दिखाया जाता है और हमें दिखता है कि वो डायरेक्टर थोड़ा सा से ही बच पाया था उस फैन से, नहीं तो वो पूरी तरीके से मारा जाता। और उस फैन को अपने इतने करीब देख के उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो पूरा पसीना पसीना हुआ होता है। और तभी जो नंबर 1 हीरो रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है हमारे एमसी की इस तरीके के पावर देख के और वो डायरेक्टर को बोलता है मिदोरी आपके हिसाब से तो उसके पास कुछ भी पावर नहीं है, लेकिन ये सब क्या है। और वो काफी जोरों से हंसते हुए बोलता है ऐसा लगने लगा है कोई मेरे जैसा वापस से बंदा आ गया है। और वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता और वो आगे बोलने लगता है मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को देखे हुए कि कोई और बंदा है जो मेरे जैसा है जिसका पावर लेवल अनमेजरेबल है। इसके बाद हमें वापस से हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उसके पीछे जितने भी लोग थे जो उसे देख रहे थे उन्हें भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। और जो एग्जामिनर रहता है वो घबराते हुए बोलने लगता है तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तुमने इस हंटर एग्जाम को पास कर लिया है। और ये सुन के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं जो हमारे एमसी को देख रहे होते हैं वो उसे चेयर करने लगते हैं और वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं इस बंदे ने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जितने भी कैटेगरी हैं उन सभी में। और जो मिनाटो रहता है वो अपने हाथों को देखने लगता है और जो मिनाटो रहता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलने लगता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपने मन में सोच रहा होता उसने कर दिखाया, उससे जैसी पावर चाहिए तो उसी पावर उसके पास अब है। और शॉर्ट्समैन उसको देखते हुए हंस रहा होता और अपने मन में सोचता मैं तो जानता ही था कि ये इस टेस्ट को काफी आसानी से पास कर लेगा। और वो हमें आगे बताने लगता है कि जब इस बंदे ने हम सभी को अपनी बॉडी दी थी तब जितनी भी एबिलिटी थी इसकी बॉडी में जो भी काफी ज्यादा कमजोर थी अब वो अवेकन हो चुकी है। और वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलने लगता है आखिरकार ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं है खाली मार्क के साथ। और वो आगे बोलने लगता है कि ये काफी ज्यादा वर्दी था 100 साल इंतजार करना तुम्हारे जैसे बंदे के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त। और वो हमारे एमसी को देखते हुए जो कि रो रहा होता है वो अपने मन में सोचने लगता है इस बंदे के रहते भर में जो हम सभी की विश है वो जरूर से पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी मिनाटो को अचानक से कुछ फील होने लगता है और उसकी
इसके सामने काफी बड़ा एनर्जी बीम आके गिरता है और इसके प्रेशर से मिनाटो को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा धमाका है और स्वॉर्ड्समैन के स्पिरिट भी सीरियस होकर अपने स्वॉर्ड निकाल के बोलने लगता है ये बंदा तो वही है जिसका एनर्जी मुझे सुबह फील हुआ था। और तभी वहां से धूल हटता और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं नंबर 1 हीरो रहता है और वो उनको हाय कहता है और जिन्हें देख के मिनाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये तो इचिहारा मिडोरी हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है ये तो काफी बड़े लेजेंड है, ये हमारे एरा के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर हैं। और वो सोचने लगता है कि इस जैसा बंदा यहाँ क्या कर रहा है। तभी इचिहारा मिडोरी हमारे एमसी से हाथ मिलाने लगता है और वो आगे बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने काफी अच्छी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया मिनाटो। और ये सुन के मिनाटो हैरान तो होता है मगर वो उन्हें बोलता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिनाटो अपने मन में सोचने लगता है कि इससे मेरा नाम कैसे पता है। तभी जो मिनाटो रहता है वो हंसते हुए हमारे एमसी से बोलने लगता है कि वो मिनाटो का एक एडिशनल टेस्ट लेना चाहता है जिसका नाम है डिलीवर अ कॉर्नर ब्लो टू द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये सब सुन के हमारा एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी मिनाटो का एक आवाज आता है जिसमें से कोई उसे बुला रहा होता है और वो जब पीछे घूमता है तो वो देखता है कि जो स्वॉर्ड्समैन है वो काफी ज्यादा जोश में है और वो बोल रहा होता है कि जल्द से जल्द मुझे अपनी बॉडी दे दो। और इन लोगों की इस तरीके की बात सुन के जितने भी बच्चे रहते हैं वो काफी हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या मिनाटो नंबर 1 हीरो से लड़ने वाला है। और मिडोरी जो रहता है वो बताने लगता है कि इसका रूल काफी ज्यादा सिंपल है, अगर तुमने मुझे 1 मिनट के अंदर एक भी हिट कर दिया तो तुम जीत जाओगे। और वो हंसते हुए बोलता है इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी और मैं सिर्फ एक ही अटैक करूंगा हर 10 सेकंड में और तुम घबराना नहीं, मैं तुम पे आसान ही रहूंगा। और ये सब सुन के हमारा एमसी अभी भी काफी ज्यादा शौक रहता है और उसकी हैरानी को और बढ़ाते हुए जो नंबर 1 हीरो रहता है वो बोलने लगता है मैं अपनी कोई भी स्किल का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि तुम ये सभी चीजें को इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके सामने ढेर सारा हथियार लेके आ जाता है और उसे उन सभी हथियारों को दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैंने कुछ हथियार तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है और तुम्हें इनमें से कोई भी चीज चाहिए तो तुम उसे यूज कर सकते हो मेरे खिलाफ। और इतने सारे वेपन को देख के मिनाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है इसने ये सब कहाँ से लाया। और वो इसे देखते हुए सोचने लगता है और ऊपर से ये क्या बकवास है एडिशनल एग्जाम, मुझे इसके साथ 1v1 करना पड़ेगा वो भी पूरे 1 मिनट तक, वो भी फेमस इचिहारा मिडोरी के साथ। तभी हमारा एमसी से पूछने लगता है क्या ये सही होगा मैं वेपन यूज करूं तुम पर। तो मिडोरी एक तलवार उठाता और उसे बोलता हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक स्वॉर्ड के मुकाबले। और वो स्वॉर्ड को हमारे एमसी की ओर फेंकते हुए बोलता है इससे मैटर नहीं करता कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर फिर भी मैं उसे ज्यादा अच्छी तरीके से काट सकता हूँ किसी भी चीज को। तो ये सुन के मिनाटो और भी ज्यादा घबराने लगता है। तभी उस मिनाटो को कोई बोलता है सुनो मिनाटो जल्दी इधर देखो। और हमें दिखता है कि वो स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है उससे फाइट करने के लिए और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है मैं भरोसा नहीं कर सकता कि इस जैसा बंदा इस एरा में है, मेरे ख्याल से ये एरा उतना भी ज्यादा बकवास नहीं है जितना मैंने सोचा था। और उसकी इस तरीके की हरकत देख के मिनाटो सोचने लगता है मुझे ऐसा लगता है रिचोरो काफी ज्यादा एक्साइटेड है उससे फाइट करने के लिए। और मिनाटो मिडोरी को देखते हुए सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड, यहाँ तक कि इसने हीरो का इंटरेस्ट भी अपने तरफ ले लिया। और वो पीछे देखते हुए सोचता है कि मेरे पास कोई भी चांस नहीं इसके खिलाफ जीतने का। और इसके बाद वो अपने आप को शांत करने के लिए लंबी सी सांस लेता है और वो उसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें कई सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो उन लोगों का फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि इचिहारा मिडोरी काफी तगड़ा शोडाउन दिखाने वाले हैं यहाँ पर। और बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें देखने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और मिनाटो को इस तरीके की हरकत देख के स्वॉर्ड्समैन उस पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है तुम बेवकूफ तुम क्या करना चाहते हो, जल्दी से अपनी बॉडी मुझे दे दो। और मिडोरी अपना फोन दिखाते हुए बोलने लगता है चलो ठीक है मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। और वो टाइमर को स्टार्ट कर देता और वो बोलता है चलो हमारा टाइम शुरू हो गया है। तो ये सुन के मिनाटो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ दौड़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और मिनाटो किस तरीके से अटैक करते हुए देखकर जो स्वॉर्ड्समैन रहता है उस पर चिल्लाने लगता है और वो उससे बोलने लगता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम इस पे इस तरीके से अटैक क्यों कर रहे हो, तुम इसे ऐसे नहीं हरा पाओगे। मगर मिनाटो अपने मन में सोच रहा होता है भले मैं काफी ज्यादा अचानक से इस पर अटैक कर रहा हूँ मगर मुझे अगर लेजेंड बनना है तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं उस पावर को संभाल सकूं जो लेजेंड के पास होती है। और वो काफी तगड़ी स्ट्राइक मार देता है मगर वो काफी ज्यादा आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन मिनाटो उस पर अटैक करना नहीं रोकता और उस पर अटैक करते जाता है। और वो जो बंदा रहता है वो बोलने लगता है मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ चेक कर रहा हूँ कि जो
हमारी वीडियो है वो वायरल हुई कि नहीं, और वो उसके सारे अटैक से इसी तरीके से बच रहा होता है बिना उस पर ध्यान दिए। और जितने भी लोग उनकी फाइट देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये अपना फोन चलाते हुए उसके सारे अटैक को कैसे डॉज कर पा रहा है। जो इचिहारा मिडोरी है वो कोई मजाक नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। और हमें दिखता है कि मिनाटो उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, मगर मिडोरी उसके हर अटैक से बच रहा होता है, वो भी काफी ज्यादा आसानी से। मगर मिनाटो उस पर अटैक करते हुए थोड़ा परेशान होने लगता है, और जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो बोलने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है, कोई भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहा है। मगर एक स्टूडेंट बोलता है लेकिन कुछ काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट उससे पूछता है क्या ये बंदा जो मिनाटो है वो थक नहीं रहा है, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा कभी नहीं रुकेगा। और हमें मिनाटो को दिखाया जाता है जो अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि मैं डायगोनली इस पे हिट करूंगा, उसके बाद वापस इस पे स्ट्राइक करूंगा और स्लैश अटैक करूंगा इसके राइट लेग के पास और फिर इसके लेफ्ट लेग के पास, उसके बाद लगातार अटैक करने लगूंगा और मैं बीच बीच में ब्रेथ भी लेते रहूंगा। और ये इस तरीके से सोचते हुए उस पर काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन वो सारे अटैक से बच रहा होता है। तभी मिनाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी नहीं थक रही है और मैं जैसा सोच रहा वैसे ही ये मूव कर रही है। और वो सोचता है क्या ये उस वजह से तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी हीरोज को दी थी, मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा अलग फील हो रही है पहले से। तभी अचानक से जो मिडोरी रहता है वो हमारे एमसी के सर पे उंगली रख देता है और अटैक कर देता है, ये बोलते हुए कि 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और मिनाटो उस अटैक को काफी ज्यादा मुश्किल से बचता है और वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक बीम की तरह निकलता है और जिसे देख के मिनाटो का तो हालत ही खराब हो जाता है और वो बीम अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस अटैक की पावर देख के मिनाटो सोचने लगता है ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये बंदा अगर इस अटैक को मेरे हेड पे कर देता तो मेरा पूरा हेड ही बर्बाद हो जाता। मगर जो मिडोरी रहता वो थोड़ा हैरान होता अपने हाथ को देखते हुए और वो सोचता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मैं अपने स्ट्रेंथ को काबू में नहीं रख पा रहा हूँ। और वो मिनाटो को देखते हुए सोचने लगता है मुझे कोई भी थ्रेट फील नहीं हो रहा है मिनाटो को देख करके, फिर भी ऐसा हुआ ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है। और जो हमारा मिनाटो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। और मिनाटो याद करने लगता अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन और उसकी पावर को फील करके अपने बॉडी के अंदर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल थोड़ी बढ़ जाती है पहले से, जो देख के मिडोरी भी थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद मिनाटो वापस से मिडोरी पे अटैक करने लगता है और स्टूडेंट्स उन लोगों की वीडियो बनाते हुए बोलने लगते हैं क्या हो ये कैसे हो सकता है, ये लोगों ने वापस अपनी स्पीड कैसे बढ़ा ली। और हमें दिखता है कि वो दोनों ग्राउंड पे काफी ज्यादा तेजी से फाइट करने लगते हैं और जो बंदे उनके वीडियो बना रहे होते हैं उनके फोन में तो वो दोनों बंदे दिख भी नहीं रहते हैं, सिर्फ धुंधला ही दिख रहा होता है। और जो मिडोरी रहता है वो उसके अटैक को काफी आसानी से डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और वो सोचता है ये पहले से ज्यादा तेज अपनी शॉट को चलाने लगा है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन ये बंदा जब इस क्लास मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो इसके पावर लेवल अलग ही था और इसके चारों तरफ का जो एटमोस्फेयर था वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। अगर ऐसा है तो शायद से कोई कंडीशन होगा जिसमें वो इस तरीके का पावर यूज कर पाए, क्या ये लड़का हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसका ध्यान अपने टाइमर पे जाता है जहाँ 41 हो गया था और उसका अटैक करने का बारी आ गया था और वो भी मिनाटो पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो मिनाटो की तलवारों के अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करने के लिए अपनी एक उंगली बढ़ाता है और उसके चेस्ट पे अपने उंगली से मार देता है, जिससे इतना ज्यादा प्रेशर बनता है जिससे मिनाटो जाके डायरेक्ट स्कूल बिल्डिंग से टकराता और पूरी बिल्डिंग को तोड़ देता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड गिरने लगता है और इतने खतरनाक अटैक खाने के बाद मिनाटो सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा पागल है, इसने मेरे ऊपर इतना खतरनाक अटैक क्यों किया, इस अटैक का कोई भी सेंस नहीं बनता। मेरा जो अपोनेंट है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है और उसकी तरफ से इतना खतरनाक अटैक मेरे ऊपर हुआ है, अगर ये अटैक मेरे ऊपर पास्ट में हुआ होता तो मैं कब का मारा जाता। और मिनाटो हंसते हुए अपने स्वॉर्ड को उठा लेता और वो बोलता है ये तो काफी ज्यादा औसम है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और वो मिडोरी को देखने की कोशिश करता है जो धुंधला धुंधला दिख रहा होता है और वो सोचता है अगर मैं अभी के स्किल के हिसाब से इसे कभी भी नहीं हरा पाऊंगा। और वो काफी जोश के साथ अपने स्वॉर्ड को उठा के वहां से उठता है और वो बोलता है इन सब चीजों के बावजूद मैं इसे लड़ूंगा, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। मगर तभी अचानक से मिडोरी उसके पास आ जाता है और उसे अपने पास आते हुए देख के मिनाटो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिडोरी अपना अटैक तैयार करते हुए बोलता है मुझे माफ करना, लगता है तुम्हें ये नहीं मालूम कि 30 सेकंड पूरे हो चुके
चुके हैं। और यही बोलने के साथ वो उसके गर्दन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। और मिनाटो को बेहोश करने के बाद मिडोरी बोलने लगता है ये बंदा काफी टैलेंटेड था, लेकिन मगर इसका टैलेंट इतना इनफ नहीं था कि ये मेरा कलीग बन सके। और वो हमारे मिनाटो के पावर के बारे में बताते हुए बोलता है वो पावर जो इसने यूज किया था, मैं आखिर तक उस पावर को नहीं देख पाया। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के बोलने लगता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, हाँ मैं वापस आने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ। तभी हम मिनाटो के हाथ को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड को वापस से पकड़ लेता है। और मिडोरी को अपने पीछे से काफी खतरनाक और फील होता है, उसके पीछे एक डीमन बन चुका था। और वो बोलने लगता है किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और मिनाटो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा खतरनाक औड़ा निकलने लगता है, जो देख के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान था। और हमें दिखाया जाता है कि मिनाटो के पीछे वो स्वॉर्ड्समैन खड़ा था और वो हंसते हुए बोलने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने इस बच्चे को बेहोश कर दिया और मेरी मदद, क्योंकि अब मैंने इस बच्चे की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। और तभी मिनाटो मिडोरी को बोलता है तुम सुनो। और उसकी इस तरीके के ऑरे को देख के मिडोरी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और मिनाटो काफी ज्यादा खतरनाक रूप में उसको बोलता है क्या तुम और नहीं खेलना चाहोगे।